मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 की 4.3 एक्सरसाइज का 5th पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये हमने एक फील्ड बना लिया जिसके डायगोनल्स दिए हुए हैं। इसने बोला है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड को पहले एक्स ले लेंगे, इसका डायगोनल आ जाता है 60 मीटर मोर आ गया। उसके बाद इसने बोला है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इससे ये हमारी है 30, ठीक है। तो इस तरीके से इसने बोले हुए हैं। तो फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। तो हमें फील्ड की साइड्स बतानी है, यानी कि ये हमें बतानी है साइड्स। तो इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स, लॉन्गर साइड हमारे आ जाएगा एक्स प्लस 30 और डायगोनल्स आ जाएगा x प्लस 60। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो x है ये भी x होगा और यहाँ पे 90 डिग्री रेक्टेंगल बनाता ही है। तो हमारा ये क्या आ जाता है, एक किस्म से ट्रायंगल। और ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है, वो क्या कहती है हमें, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है x प्लस b कितना है x प्लस 30 इज इक्वल टू h कितना है x प्लस 60। तो इससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे हम इस साइड भी लगा लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे सोल्व कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 30 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 900 प्लस 30 टू द 60 x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से 60 का स्क्वायर अगर करें तो आ जाएगा 3600 प्लस 60 इंटू 2 120x। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को हम इधर लाके माइनस कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमारा हो जाता है। उसके बाद देखिए 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 1x स्क्वायर बन जाता है प्लस का। फिर यहाँ से 60x और माइनस 120, यहाँ से माइनस 60 बच जाता है। और यहाँ से 900 माइनस 3600, यहाँ से माइनस 2700 बच जाता है। तो ये हमारी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें करना पड़ेगा सोल्व। फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारी इक्वेशन थी, हमने यहाँ पे लिख ली है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर सेम लिख लेंगे और लास्ट को सेम लिख लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है माइनस 2700। अब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2700 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारा माइनस 60 आए। तो ऐसे हमें दो नंबर ढूंढने हैं। तो यहाँ पे आ जाता है 90 और 30। 90 और 30 की मल्टीप्लाई करते हैं 2700 आ जाता है। 90 में से 30 माइनस करते हैं तो 60 पे आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा माइनस का होगा तभी यहाँ पे माइनस 60 आएगा। तो हमारे जो फैक्टर है वो बन जाते हैं 90x प्लस 30x। अब इसकी कर देते हैं ग्रुपिंग। इसमें से लेंगे कॉमन, x कॉमन आ जाता है तो अंदर बचता है x माइनस 90। यहाँ से अगर 30 कॉमन ले तो x माइनस 90, तो ये हमारा बच जाता है। तो यहाँ से हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 कॉमन आ जाएगा
अंदर बचेगा x प्लस 30। तो हमारे पास ये दो चीजें हमारी बच जाती हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख के सोल्व कर लेना है। तो यहाँ से जो 90 है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 90, और यहाँ से जो ये 30 है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 30। अब हमें पता है रेक्टेंगल की कोई भी साइड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको छोड़ देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 90। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो दैट शॉर्टर साइड जो हमने लेट करी थी x, वो आ जाती है हमारी 90। उसके बाद लॉन्गर साइड जो हमने लेट करी थी x प्लस 30 आई थी, यहाँ से 90 प्लस 30 आ जाती है 120। तो ये दोनों हमारी साइड्स आ जाती हैं। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये होगा, क्या कहते हैं, जो भी यहाँ पे माइनस की वैल्यू होगी उसको हम नहीं लेंगे, नहीं कंसीडर करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को इन दोनों में पुट कर देंगे तो हमारी दोनों साइड्स आ जाएंगी। और उसे साइड से पूछा था तो हमने साइड्स निकाल दी। अगर वो डायगोनल में पूछता तो यहाँ पे वही 90 पुट कर देते, 90 प्लस 60 150 का डायगोनल आ जाता। लेकिन उसे नहीं पूछा, उसने सिर्फ साइड पूछी है, तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। The difference of a square of two number is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो सबसे पहले हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं। Let smaller number is equal to x, larger number is equal to y. According to question में क्या बोला गया है, the difference of स्क्वायर ऑफ टू नंबर का स्क्वायर, यानी कि बड़े नंबर का पहले लेंगे और छोटे नंबर का बाद में स्क्वायर किया, इनका डिफरेंस दिया हुआ है 180। दूसरा उसने क्या बोला, इफ द लॉन्ग, इसे बोला है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। मतलब क्या है, अगर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किया जाए, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो क्या होगा, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर होगा, ये उसने बोला है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, फाइंड द टू नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इजी है। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही 8y आई है, तो हम यहाँ पे 8y पुट कर सकते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180। 180 को इधर लेके आएंगे, ये माइनस 180 आ जाएगा। तो ये हमारी नॉर्मली क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमें करना है सोल्व। यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, लास्ट नंबर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि माइनस 180 आता है, इंटू 1 करते हैं तो माइनस 180 आता है। मतलब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 180 आए, प्लस माइनस करें तो हमारा आए माइनस 8। तो ऐसे हमें कोई भी दो नंबर ढूंढने होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 10 और 18। 10 इंटू 18 करते हैं माइनस 180 आता है, 10 और 18 को माइनस करते हैं तो माइनस 8 आता है। लेकिन यहाँ पे हम 18 माइनस का लेंगे तब भी वो माइनस करके माइनस 8 आएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आ जाते हैं, प्लस 10y माइनस 18y। ग्रुपिंग कर देते हैं, कॉमन लिया, यहाँ से y कॉमन आ गया, अंदर बचता है y प्लस 10। यहाँ से कॉमन लेते हैं, माइनस 18 कॉमन आ जाता है, यहाँ बचता है y प्लस 10। y प्लस 10 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, y प्लस 10 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बचता है y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे और सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 10 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से 18 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर नंबर थे, यानी कि अब हम नेगेटिव नंबर ना ले तो हमारा स्मॉलर नंबर आ जाता है, सो दैट स्मॉलर लार्जर आएगा क्योंकि y की वैल्यू आई है, लार्जर नंबर इज इक्वल टू y। हम ये भी ले लेते हैं, ये हमारा आता है या तो माइनस 10 आएगा या फिर 18 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको
इसके अंदर पुट कर देते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन थी x² इज इक्वल टू 8y। 8y, y कितना है 18। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 144, और अगर हम यहाँ से 144 का अंडर रूट निकालने क्या आ जाता है 12, तो हमारी x की वैल्यू आई है 12, मतलब स्मॉलर नंबर आया है 12। अगर मैं यहाँ पे 10 लेती तो यहाँ पे 10 आता और ये इधर जाके मतलब 10 आता, तो इधर जाके अगर हम इसका अंडर रूट निकालते तो वो निकल ना पाता, तो इस वजह से हमारा स्मॉलर नंबर ना निकल पाता, तो हम यहाँ पे लार्जर नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे वो अंडर रूट में आके दिक्कत करेगा। हमारा लार्जर नंबर आ जाता है 18, स्मॉलर नंबर आ जाता है 12। तो इस तरीके से आपके दोनों नंबर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 5 km per hour more, it would have take 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेते हैं x, और स्पीड हमेशा किसमें होती है किलोमीटर पर आवर्स में होती है। तो अब इसने बोला है इसके अंदर कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमें पता ही है। डिस्टेंस इसने दिया हुआ है 360 इज इक्वल टू स्पीड इसने बोली है 5 किलोमीटर पर आवर मोर, कि अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दें, कर दिया मोर। उसके बाद इसने बोला है टाइम 1 आवर लेस हो जाएगा। तो पहले टाइम निकालेंगे। टाइम हमारा क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा 360 डिवाइड बाय स्पीड हमारी x है, ये हमारा टाइम हो गया। इसमें क्या हो जाता है 1 आवर लेस हो जाता है, तो 1 आवर लेस कर देते हैं। तो हमारा ये मिला के कुल मिला के हमारी इक्वेशन बन जाती है। इसको सोल्व करने के बाद हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, सारे का हम एलसीएम ले लेते हैं। x यहाँ से x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 360 x आ जाएगा इज इक्वल टू, उसके बाद हम इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये 360 x आ जाएगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800। फिर यहाँ पे हमें इसको इसके साथ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये ऐसे ही होगी। मतलब क्या है, यहाँ पे एलसीएम था नीचे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी डायरेक्ट। फिर यहाँ पे x नहीं था तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरीके से हमारी ये हो जाती है। तो डिनोमिनेटर को हम छोड़ देते हैं, बाकी को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर सेम सिंबल वाले हैं, तो ये कट जाएंगे। इसको हम इधर ले आते हैं, ये प्लस हो जाता है। इसको इधर लाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से हम फर्स्ट नंबर रखेंगे, लास्ट नंबर रखेंगे इज इक्वल टू 0। 1 इंटू माइनस 1800 क्या आ जाता है माइनस 1800। मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1800 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 5 आए। तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं, तो वो हमारे बन जाते हैं 45 और 40, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाती है 1800, और इन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा 5 आएगा प्लस का। प्लस का 5 लाने के लिए हम छोटे वाले को माइनस करेंगे। 45 में से 40 गए, प्लस का 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 45x माइनस के 40x। तो यहाँ से हम इनकी कर देते हैं ग्रुपिंग। कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर हमारा बचता है x प्लस 45। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे 40, क्योंकि दोनों में 40 है। यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आ चुका है, तो प्लस 40 के अगर 1800 से डिवीजन करते हैं तो आ जाता है 45। तो इन दोनों में से अब हमें कॉमन लेना है x प्लस 45। तुम्हारा अंदर बच जाता है x माइनस 40। दोनों को अलग अलग हमें 0 के इक्वल रख के सोल्व कर लेना है। यहां से 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहां से 40 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब
हमारी ट्रेन की स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होगी, तो हम -45 को छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं सो दैट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर हमने लेट करी थी और x की वैल्यू आ चुकी है 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ चुकी है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।